बालासोर में हुई ट्रेन दुर्घटना भारत के इतिहास की शायद सबसे खौफनाक ट्रेन दुर्घटना होगी। इसमें मृतकों का आंकड़ा 275 बताया जा रहा है, लेकिन इसकी भी पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। हालांकि रेल मंत्रालय ने एक प्राथमिक रिपोर्ट साझा की और सिग्नल के फेलियर को कारण बताया। इस प्राथमिक रिपोर्ट के बाद कई चैनल्स पर खबरें चली कि शायद ये ट्रेन दुर्घटना किसी साजिश का नतीजा है। पूर्व रेल मंत्री दिनेश त्रिवेदी ने भी यही बात कही, लेकिन द वायर की वरिष्ठ पत्रकार मीतू जैन की रिपोर्ट के मुताबिक जिन 5 अधिकारियों ने प्राथमिक रिपोर्ट साझा की थी, उनमें से एक अधिकारी ने अपनी खुली असहमति जाहिर की है। ये अधिकारी, जिनका नाम AK महंता है, इन्होंने एक नोट लिखकर अपनी असहमति जाहिर की, जिसके बाद अब ये अनुमान लगाया जा रहा है कि क्या कुछ छुपाने की कोशिश प्राथमिक रिपोर्ट में होगी। क्यों एक अधिकारी ने अपना स्टैंड बदला होगा? क्या बालासोर दुर्घटना का सच छुपाने की तैयारी हो रही है? इन्हीं सारे सवालों के जवाब खोजने की कोशिश करेंगे आज के वीडियो में। मेरा नाम है जीशान कास्कर और आप देख रहे हैं द वायर। खबर बताने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें दर्शकों को समझा दें। द हिंदू द्वारा बनाए इस ग्राफिक में हम नीली ट्रेन पश्चिम बंगाल की तरफ जाते दिखेगी और दूसरी गुलाबी ट्रेन चेन्नई की ओर जाने वाली दिख रही होंगी। वहीं एक और लाल रंग की मालगाड़ी एक जगह पर खड़ी हुई नजर आती है। अब अगर दूसरे ग्राफिक को हम देखें तो पता लग जाएगा कि कोरोमंडल अपने निर्धारित रूट से हटकर लूप लाइन पर आ जाती है और मालगाड़ी से टकराने की वजह से इसके कई डिब्बे पलट जाते हैं, जैसा कि आपको तीसरे ग्राफिक में दिख रहा होगा। अब बता दें कि रेल मंत्रालय की प्राथमिक रिपोर्ट के मुताबिक सिग्नल में गड़बड़ी के कारण कोरोमंडल एक्सप्रेस मेन लाइन से हटकर लूप लाइन पर आ गई और इसी वजह से दुर्घटना भी हुई। अब चूंकि आपको घटना का अंदाजा आया होगा, तो आगे की द वायर की एक्सक्लूसिव खबर भी बता दें। देखिए ये प्राथमिक रिपोर्ट, इसमें नीचे 5 अधिकारियों के दस्तखत है, जिसमें से एक AK महंता भी है। AK महंता साहब अब उन्हीं के दस्तखत वाली रिपोर्ट को मानने से इनकार कर रहे हैं। AK महंता एक सीनियर सेक्शन इंजीनियर है बालासोर के सिग्नल्स एंड कम्युनिकेशंस डिपार्टमेंट के। महंता ने एक नोट में अपनी असहमति बयां की। उनकी बात सुनकर आप समझ जाएंगे कि क्यों ये सवाल अब उठ रहा है कि कहीं बालासोर रेल दुर्घटना का सच छुपाने की कोशिश हो रही हो। अपनी डिसेंटिंग नोट में महंता लिखते हैं कि आई डिड नॉट अग्री विद पॉइंट नंबर 4 ऑफ प्रिलिमिनरी रिपोर्ट विच मेंशंस एज द पॉइंट 17A was found set for a loop line. Based on observation from data logger report, the point 17 was set for normal side. It may be reversed after the derailment. यानी महंता ये कह रहे हैं कि प्राथमिक जांच रिपोर्ट के चौथे पॉइंट से वो इत्तेफाक नहीं रखते और कहते हैं कि 17A को लूप लाइन में शिफ्ट करने वाली बात गलत है। ट्रेन को मेन लाइन पर ही रहने के आदेश थे, ऐसा डेटा लॉगर रिपोर्ट से पता लगता है। वो ये भी कहते हैं कि शायद ट्रेन दुर्घटना के बाद इस तथ्य को बदला होगा। जिस चौथे पॉइंट की बात महंता कर रहे हैं वो प्राथमिक रिपोर्ट का चौथा पॉइंट है, जिसमें लिखा है कि पॉइंट 17A को लूप लाइन के लिए निर्धारित किया गया था। लेकिन महंता इस पर कहते हैं कि 17A से नहीं बल्कि ट्रेन दुर्घटना गेट नंबर 94 पर हुई। बता दें कि महंता डेटा लॉगर के आधार पर अपनी बात को कह रहे हैं। डेटा लॉगर हवाई जहाज में होने वाले ब्लैक बॉक्स के समान होता है। इसके द्वारा दुर्घटना के बाद ट्रेन के सारे डिटेल्स को फिर से देखा जा सकता है। वो एक और चौंकाने वाला दावा भी करते हैं और कहते हैं कि दुर्घटना के बाद डेटा को बदला गया होगा। अब एक्सपर्ट्स का कहना है कि डेटा लॉगर परिस्थितियों को फिर से बनाने में मदद कर सकता है और इसके डेटा को दबाने या छेड़छाड़ करने की बहुत कम गुंजाइश है। बहरहाल प्राथमिक रिपोर्ट में कहा गया था कि सिग्नल दिया गया था और अप मेन लाइन के लिए बंद कर दिया गया था, लेकिन ये ट्रेन अप लाइन में प्रवेश कर गई और मालगाड़ी से टकरा गई, ऐसा रेलवे की रिपोर्ट में पाया गया था। हालांकि रेलवे बोर्ड ने केंद्रीय जांच ब्यूरो को जांच सौंप दी है। द वायर ने जिन अधिकारियों से बात की, उन्होंने कहा कि इस दुर्घटना के कारण किसी साजिश से इनकार किया जा सकता है। उनका कहना है कि सिग्नल रिले रूम में सिर्फ 2 लोग ही पहुंच सकते हैं। स्टेशन प्रबंधक के पास चाबियों का एक सेट होता है और सिग्नल अनुरक्षक के पास दूसरा। सिग्नल रूम तभी खुल सकता है जब दोनों ताले एक साथ खोले जाए। भारी सुरक्षा वाला कमरा है जिसमें बाहरी लोगों के प्रवेश करने की कोई गुंजाइश नहीं है और रिले को केवल इसी कमरे के अंदर से सेट किया जा सकता है। इसके अलावा केवल सिग्नलिंग सिस्टम के ज्ञान वाला कोई व्यक्ति स्विच में बदलाव कर सकता है। इसलिए साजिश बेहद कठिन है और अगर बाहर से वायरिंग के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की जाती है तो सिग्नल लाल हो जाएगा, ऐसा एक रेल अधिकारी का कहना था। लेकिन वही अधिकारी महंता के असहमति नोट की वैधता पर भी सवाल उठा रहे हैं। वो कहते हैं कि महंता 2 जून को रेलवे बोर्ड को सौंपी गई प्रारंभिक रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने वालों में से एक थे। अगर वो सहमत नहीं थे तो उन्हें इस पर हस्ताक्षर नहीं करना चाहिए था।
असहमति नोट बाद का विचार प्रतीत होता है। उन्हें अपने निष्कर्षों को मुख्य रिपोर्ट में ही नोट कर लेना चाहिए था। अब जांच सीबीआई की कोर्ट में है, जबकि कैग की रेलवे दुर्घटनाओं पर आधारित रिपोर्ट कहती है कि कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी ही किसी बड़ी दुर्घटना की जांच कर सकते हैं। वही चीज़ रेलवे बोर्ड की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हमें पता चली। अब इस डुअल इन्वेस्टिगेशन के कारण लोगों में संभ्रम पैदा हुआ है। ईएएस शर्मा, एक पूर्व केंद्रीय राजस्व सचिव, ने सोमवार को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को लिखे एक पत्र में कहा कि मुझे कुछ आश्चर्य हुआ कि रेलवे को जल्दबाजी में सीबीआई द्वारा जांच की घोषणा करनी चाहिए थी। रेलवे सुरक्षा नियामक को दुर्घटना के तकनीकी पहलुओं को देखने का मौका दिए बिना साजिश की संभावना का सुझाव दिया गया। मेरे लिए ये रेल मंत्रालय के स्तर पर शासन में विफलता के बड़े मुद्दों के बारे में जनता को गुमराह करने के लिए एक कदम के जैसा है। बहुत सारे सवाल हैं जो कि सीबीआई जांच के बाद पैदा हो रहे हैं, लेकिन इन सारे मुद्दों के बीच एंटी कोलिजन सिस्टम, जिसको भारत में कवच सिस्टम कहा जाता है, इस सिस्टम को 2011 से लागू करने के बावजूद केवल 3% पटरियों पर यह कवच सिस्टम लागू होती है। फरवरी में एक रेल के अधिकारी ने सिग्नल प्रणाली में त्रुटियों की भी बात कही थी। बावजूद इसके कोई कदम रेल मंत्रालय द्वारा नहीं उठाया गया। खैर, खामियां बहुत सारी है और सवाल भी कि क्यों रेल मंत्रालय की प्रारंभिक रिपोर्ट लिखने वाले एक अधिकारी ने पलटी खाई। क्यों वो ये कह रहे हैं कि रिपोर्ट में दी जानकारी गलत है, और क्या सच में दुर्घटना पॉइंट 17A पर ना होकर गेट नंबर 94 पर घटी थी। इन सवालों के बीच हम ये ना भूलें कि लगभग 300 मासूम जाने गई है। भारत में इतने बड़े लेवल का रेल हादसा कभी नहीं हुआ। इसकी जिम्मेदारी किसी को तो लेनी ही पड़ेगी। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।